यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। निर्गमन 20:14 मत्ती 5:27-28 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। परंतु व्यभिचार से बचने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हो और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सके। पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और सब जो झूठ को चाहते व उस पर आचरण करते हैं बाहर रहेंगे। वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद ही पढ़ा जाता है, दिखाया जाता है। यह वचन सुनने वाले एवं पढ़ने वाले अंदर है, चर्च में, आत्मा में प्रभु यीशु के पास प्रभु यीशु का नाम लेकर घूम रहे हैं।
जितने मेरा यह वीडियो देख सुन समझ रहे हैं वे सब दर्शक हैं। क्योंकि यीशु के नाम से मैं खड़ा हुआ हूँ और यीशु के नाम से ही मकबूल को देखने, सुनने और समझने वाले हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इसे हाथ में मकबूल ने इस वक्त लिया है यीशु को मानने के बाद। यीशु को मानने से पहले मकबूल संसार में था, इसके विषय जानता न था, वरन अब जो जान गया हूँ तो इसके नियम पर चल रहा हूँ और औरों को भी चला रहा हूँ। जो मुख्य पाप है व्यभिचार, स्वयं यीशु ने कहा है, व्यभिचार के विषय तो तुम सुन चुके हो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री को कामुकता के नजर से देखे वह व्यभिचार कर चुका। और व्यभिचार केवल ऐसा पाप है जो मनुष्य देह के सहित करता है। व्यभिचार को छोड़ सभी पाप देह से बाहर है, जिसमें मूर्ति पूजा अग्रेसर है, जो परमेश्वर को डायरेक्ट आंख दिखाती है, और व्यभिचार जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, देह, मनुष्य का देह, उसके विरुद्ध व्यभिचार करते हैं। यह वचन अंदर आने वाले को लागू है, क्योंकि अंदर आने पर ही यह वचन पड़ा है। और जितने मुझे देख सुन समझ रहे हो, तुम सब यीशु के नाम से ही मुझे देख सुन समझ रहे हो। बगैर उसके ना मैं यहाँ होता, ना तुम मुझे देखते, सुनते और समझते। धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वे जीवन का वृक्ष पाते हैं। यीशु को मानने से पहले मनुष्य पापी ही है। यीशु को मानने के बाद हर एक में हर एक प्रकार के पाप होते हैं, उन्हें कबूल करना है, यानी अपने वस्त्र को धो लेना है यीशु के लहू से, तो वह जीवन के वृक्ष को पा लेता है, जो परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य और प्रथम स्त्री जो उसकी पसली से निकली है, आदम और हव्वा के लिए रखा था। जीवन का वृक्ष यर्दन के बाग में, अदन वाटिका में, वह उसे पा लेता है, क्योंकि उसे खोने वाला प्रथम मनुष्य आदम और हव्वा है। पाप के कारण बहकाए गए, उनका पाप परमेश्वर की आज्ञाभंगता ही था। दिव्य दृष्टि मिलती है। मनुष्य संसार में कितना भी बड़ा व्यभिचारी क्यों न हो, स्त्री हो या पुरुष, जब वह अपने आप को धो लेते हैं प्रभु यीशु के लहू से, जान जाते हैं कि यह पाप है और यीशु से प्रेम और उस पर विश्वास रखते हैं मजबूत, तो वे उस पाप से घृणा करने लगते हैं और वे जीवन का वृक्ष पा लेते हैं। उनमें एक चिन्ह पाया जाता है, उस विषय मकबूलियों कहता है। कितना भी बड़ा व्यभिचारी रहे, यीशु के नाम से व्यभिचार एक पाप है। वह करने पर आनंद मिलता है, वरन करने के बाद
शैतान के हाथ में पड़े रहते हैं, देह के विरुद्ध शर्मसार हो जाते हैं। जब वे कबूल करते हैं यीशु के नाम से और अपने आप को धो लेते हैं, तो वे ऐसे वर्जिन होते हैं जो रियल वर्जिन है, उन्हें भी शर्म आ जावे, क्योंकि यीशु आया ही इसलिए पापों की क्षमा करने के लिए, मनुष्य का उद्धार करने के लिए। तो जितने व्यभिचारी हैं वे अगर कबूल करे यीशु के नाम से कि वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, उसके लहू से यह पाप मैं कबूल करता हूँ, तो वह ऐसा वर्जिन नजर आवेगा कि उसे देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। और उसमें भी और एक चिन्ह पाया जाएगा, वह अपने आप को इतना शुद्ध करेगा कि स्वयं जो वर्जिन है, अगर जेंट्स रहे तो लेडीज, वर्जिन लेडीज उसके साथ संभोग करने के लिए उतावली होवेगी, यानी उसे फिर से पाप में गिराने के लिए, उसकी वर्जिनिटी खराब करने के लिए, उसकी पवित्रता। अगर स्त्री है व्यभिचारिणी, उसके विषय भी ऐसा ही होगा। जो वर्जिन पुरुष है, छोटे छोटे बच्चे भी उसके ओर आकर्षित होंगे उससे संभोग करने के लिए। ऐसी पवित्रता यीशु के नाम से पाई जाती है। लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हो और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सके। वरन फिर से अगर गिर जावे पाप में, क्योंकि खींचने वाले ऐसे ही होते हैं, पवित्रताई को खराब करने वाले, और जो गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से कितने भी भयंकर गुनाह, पाप सर्वप्रथम कबूल करने पर वे क्षमा हो जाते हैं। व्यभिचारी अपने गुनाह को कबूल करे तो ऐसा वर्जिन बन जाता है जो ओरिजिनल वर्जिन को भी शर्मिंदा करे। वरन अगर वही फिर से बहकावे में आवे शैतान के, तो वह इतना गंदा नजर आएगा कि उसे कोई पूछेगा नहीं, उससे कोई भी संभोग करने से भागेगा। गलीच्छ दिखने वाला भी, जिससे वह संसार में रहकर घृणा करता था, उससे संभोग करने के लिए वह तरसेगा, वरन वह भी उससे संभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नजर में वह अति घृणित हो जाएगा। ऐसे ही पवित्रता प्राप्त होती है हर एक पाप में, जो कबूल करने के बाद मिट जाते हैं, दोबारा नहीं करना है। स्वयं एक व्यभिचारिणी को उस वक्त के शास्त्रियों फरीसियों ने उसके पास पकड़कर लाकर खड़ा किया, तो यीशु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जा तेरे गुनाह क्षमा हुए, दोबारा व्यभिचार न कर। इसी बात के लिए वरन मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो दोबारा व्यभिचार में पड़ते हैं
और जितने इस वक्त व्यभिचारी है वे अगर तौबा न करे, मेरा यह वीडियो देख सुन समझकर पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पढ़कर किस तरह से अपने आप को शुद्ध करे, वह लिखा है। यीशु के नाम से एवं यीशु के लहू से वे शुद्ध हो जाएंगे। अगर उन्होंने तौबा न किया, क्योंकि तौबा करने के लिए खुदा मौकों पर मौके देता रहता है, वह नहीं चाहता कि लोगों का नाश होवे, इसलिए वह तुरंत कुछ नहीं करता, समय देता है मनुष्य को तौबा करने के लिए। वरन जब हट जाएगी तो व्यभिचारियों के विषय एक चिन्ह है जो दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है, जो तौबा नहीं करेंगे। ऐ व्यभिचारियों, तुम्हारा जहन्नुम में जाना फिक्स है। सारे व्यभिचारी जो तौबा नहीं करेंगे वे जहन्नुम में जाएंगे, नरक में। वरन इसी युग में, इसी जगत में उनके विषय एक चिन्ह दिखाई देगा। जितने यीशु के नाम से खड़े हैं पवित्रताई में, मैं स्वयं देखता हूं व्यभिचारियों को 10 सेकंड में उनकी शक्लें सूअरों की तरह नजर आती है। शैतान शब्द को सुनाई नहीं दे रहा। व्यभिचारियों की शक्लें 10 सेकंड में सूअरों में तब्दील हो जाते हैं। चलते फिरते सूअर नजर आते हैं व्यभिचारी। इस दिव्य दृष्टि से, वरन यह वीडियो देखने के बाद जितने व्यभिचारी होंगे उनके रिश्तेदार भी स्वयं उन्हें देखकर यह कल्पना करेंगे, वरन उन्हें स्वयं नजर आएगा कि ये जहन्नुम में जाएंगे, वरन इनकी शक्लें सूअरों की नहीं तब्दील हो जाएंगी। स्वयं व्यभिचारी भी अपने आप को आईने में देखेंगे। 10 सेकंड आईने में देखते रहेंगे तो वे स्वयं को सूअरों के नहीं पाए जाएंगे। स्त्री हो या पुरुष, किसी भी प्रकार के व्यभिचारी, उनके विषय ऐसा ही होगा। यह चिन्ह इस युग में उन्हें दिखाई देगा। व्यभिचारी बाहर रहेंगे, यानी जहन्नुम में। स्वर्ग उनके लिए नहीं, अगर तौबा ना करे तो। पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और सब जो झूठ को चाहते हैं, उस पर आचरण करते हैं, बाहर रहेंगे, यानी 100% जहन्नुम में जावेंगे। और उनकी सूरतें 10 सेकंड में सूअरों की नाई तब्दील हो जाएंगी। जहन्नुम में वे सूअरों की सूरत में पाए जाएंगे। एवं इस युग में, जगत में वे स्वयं को आईने में देखेंगे तो 10 सेकंड में भी वे अपने आप को सूअरों की नाई देखेंगे। अन्य जो उन्हें पहचानते हैं, रिश्तेदार हैं, वे भी उन्हें 10 सेकंड देखेंगे तो भी यही गवाही देंगे। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।